नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में यूक्रेन युद्ध पर भी कहा और ये कहा कि भारत भले ही तटस्थ हो लेकिन वो अपनी बात पूरी तरह से रखता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशांति के बादल हैं और हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में यूक्रेन की जंग पर खुलकर अपनी बात रखी है। ये युद्ध का युग नहीं है, यूक्रेन जंग मानवता पर आपदा है। ये खुलकर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए अमेरिकी संसद में कही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति है, हिंद प्रशांत क्षेत्र खुला होना चाहिए। अशांति के काले बादल यहां पर हैं और ये युग जो है युद्ध का नहीं है। ये क्या कुछ कहा है यूक्रेन युद्ध को लेकर, सुनाते हैं आपको। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। Mr. Speaker and distinguished members, the last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को लेकर इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र हमारी रगों में है। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हम लोकतंत्र को ही जीते हैं, लोकतंत्र के साथ जीते हैं। भारत में किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे संविधान में है। पीएम मोदी ने यह कहा कि भारत में सबका मानवाधिकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इस ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। क्या कुछ कहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर, सुनते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है
संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर।